पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ यहोशू के पुस्तक अध्याय 11। राजा याबीन और उसके सहायक यहोशू द्वारा पराजित। यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाब के राजाओं को और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नरेत के दक्षिण के आड़ाभा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर ढोर के ऊंचे देश में रहते थे उनको और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कानानियों और यमोरियों, हित्तियों, परिजियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को भुलवा भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनारे की भालू के किनकों के समान बहुत थी मिलकर निकल आए और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। तब वे सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएलियों से लड़ने को मेरोम नामक ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा और यहोवा ने उनको इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सीडोन और मिस्र पोतमैम तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा और उनमें से किसी को जीवित ना छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिया। उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर नष्ट किया और किसी प्राणी को जीवित ना छोड़ा। और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फुकवा दिया और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हासोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुकवा दिया, इस्राएल ने
और किसी नगर को जो टीले पर बसा था नहीं जलाया, और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनका सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़ी। यहोशू द्वारा जीते गए देश। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिणी देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश अराबा और इस्राएल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को हलाक नामक पहाड़ से ले, जो सेईर की चढ़ाई पर है, बालगाद तक, जो लबानोन के मैदान में हेमोन पर्वत के नीचे है, जितने देश है उन सबको जीत लिया है, और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिब्बियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़ कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, उन पर कुछ भी दया ना करे, वरन सत्यानाश कर डाले। इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला। इस्राएलियों के देश में कोई अनाकी ना रह गए, केवल अज्जा, गत और अशदोद में कोई कोई रह गए। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया, और देश को लड़ाई से शांति मिली। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें, और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें, और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और